गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्लास नंबर दूसरा है स्पीडी करंट अफेयर का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस। हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे 15 नवंबर तक। कितना बार हम ये बात कर चुके हैं, बहुत कम बार अब बात करेंगे इसके बारे में। देखो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। 11 से 20 मार्च 11 से 20 मार्च तक जो करंट अफेयर दिया है स्पीडी में, पेज नंबर 90 वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 90 वो पढ़ेंगे। कौन क्या और कहाँ पेज नंबर 1 पे दिया है वो पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण दिवस मार्च अप्रैल का। फिर रक्षा उपकरण रक्षा उपकरण पेज नंबर 4। इस टॉपिक से हमेशा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आपको। करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है ना भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो शुरुआत करते हैं। 11 से 20 मार्च तक पेज नंबर 90। देखो मेरे दोस्त, चलो तो ये रहा स्पीडी करंट अफेयर का बुक। यहाँ पे पेज नंबर 90 हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 10 मार्च तक। 11 मार्च से नीचे हम लोग को पढ़ना था 20 मार्च तक। आओ पढ़ते हैं। देखो, भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने साइन ऐप को लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? ईरान। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान ने नहीं खेला था, ये समाप्त भी हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अभी चल रहा था इसका मार्केट में, काफ़ी मार्केट में इसका बातें चल रहा था। देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2026 23वां संस्करण था। ठीक है, इसका मेज़बानी 3 देश ने मिलकर कर रहा था, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। स्पेन विजेता था, अर्जेंटीना उप विजेता था। अभी जो फाइनल मैच है किस स्टेडियम में हुआ था? मेट लाइफ स्टेडियम में हुआ था। ये स्टेडियम अमेरिका में है मेरे भाई। चलो शुरुआत करते हैं। अब चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे थे हम लोग? और ईरान तक थे। देखो, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? उड़ीसा को मिला है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वाओ, हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है मेरे भाई। इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? सिक्किम में। इंडियन आर्किड फेस्टिवल सिक्किम में। 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है मॉरिशस ने हाल फिलहाल में। तो देखो, मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में इसका चर्चा हुआ है। तो देख लो, एग्जाम में आता भी है। राजधानी और मुद्रा से 1-2 सवाल, तो क्या पता यहीं पूछ दे मॉरिशस। ठीक है, तो हर चीज़ को हाथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं जिससे हम लोग का एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाए मेरे भाई। एक एक चीज़ तो ध्यान फोकस करना है। मॉरिशस का राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। इसका मुद्रा कहाँ है? इसका मुद्रा क्या है? तो मॉरिशियाई रुपया है। चलो अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? यह है हमारा देश भारत। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जिसके पास, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मरीज है, ऐसा पर्सन है जिसका ऐसा बीमारी हुआ है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो जिंदगी मौत से खेल रहा है, घुट रहा है, वेंटिलेशन पे है, ऑक्सीजन लगा है वो उसको। लेकिन अगर वो चाहता है कि हम अपना जीवन को छोड़ दें, यहीं ख़त्म कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु उसको दे दिया है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा ना, पॉइजन वगैरह नहीं दिया जाएगा। जो उसको ऑक्सीजन लगा है वो हटा दिया जाएगा, जो वेंटिलेशन लगा है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारता है, उसको सक्रिय इच्छा मृत्यु करते हैं। सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन देकर उसको इंजेक्शन देकर मार देते हैं, या फिर कुछ और तरीके से मार देते हैं, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है। निष्क्रिय क्या कहलाता है? मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये कहते हैं उसको। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। पहला है लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़, पहला लद्दाख। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है श्रीलंका। कहाँ? तो श्रीलंका में। देखो, श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी 2 जगह है, जयवर्धनपुरा और कोलंबो। विधायी राजधानी है जयवर्धनपुरा और कार्यकारी राजधानी है कोलंबो। इसका ये मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। अब देखो भाई, यहाँ पे
अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अब ये देखो, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई योन। योन राजधानी है सियोल, मुद्रा है योन। ठीक है, मतलब थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं मेरे भाई। इसको तुम लिख लेना, नोट्स बना लेना, रिवीजन करते रहना। हम लोग कल इधर सब पढ़ ही लिए थे ना, आज ये हम लोग को पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर मंथ में आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं देखेंगे। ये इधर आ जाते हैं हम। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर्स कौन है? तो सूर्या मेधा है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक महाराष्ट्र ने पारित कर दिया है। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश किया है? तो महाराष्ट्र ने। पंचू डोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। पाली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमन गिल को। सुमन गिल को। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश में। छात्रों की मदद के लिए सारथी पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर के। छात्रों की मदद के लिए सारथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर। महिला वाला इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, 16 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्याना साबालेका, जो कि टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है, रूस की खिलाड़ी है ये। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर बैरामुथ को। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को। ममता कालिया को। अब देखो यहाँ पे सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका। गौधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया? भारत। पहला है चाइना, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत। संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? जयंती कुमार सेन को। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। दिव्यांग शक्ति योजना तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, और रोज रोज पढ़ेंगे तो हम लोग का सिलेबस बहुत आगे तक चल जाएगा। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत। भारत जो है ना, नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। 18 मार्च 2026 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए MFD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार ने। MFD पता है क्या है? फूड एंड माउथ डिजीज। ये एक ऐसा बीमारी है ना कि पशुओं के मुंह में छाला हो जाता है, फिर पैरों में भी छाला हो जाता है, तो उनका मुंह में छाला हो ना हो इसलिए टीकाकरण वैक्सीनेशन लगाया गया है। पशुओं को MFD वैक्सीनेशन, MFD टीकाकरण। गुजरात सरकार ने ये स्टेप उठाया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तत्कालिक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश। ये सब नहीं याद करना है, बस अमोघ ज्वाला उत्तर प्रदेश, इस तरीके से याद कर लो। एक बार पढ़ लोगे ना तो रिवीजन करने में 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। एक बार तुम नज़र घुमाओगे रिवीजन हो जाएगा। फोटो खींच लेना मोबाइल में और कहीं रहो 2 मिनट देखते रहो। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026, 25 नहीं 2026 हुआ यहाँ पे, नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड क्या है आइए देखते हैं। ये अवार्ड ना जो लोग समाज के लिए अच्छा करते हैं ना उनको दिया जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम तहकीकात करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे भाई, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड शुरुआत किया गया था कब? 2008 में। समाज सेवा है ये, समाज सेवा, जो व्यक्ति समाज सेवा करते हैं ना उनको ये अवार्ड मिलता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 116वां। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। फिनलैंड ना हमेशा आगे ही रहता है ये सब चीज़ में।
और तुम बताओगे मुझे फिनलैंड का राजधानी कहाँ है कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, याद पार के लिखना। अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है कितना? 116वां। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? नेपाल। जो भूमिका श्रेष्ठ है ना वो ट्रांसजेंडर है, तो पहली महिला हुई है नेपाल की सांसद भूमिका श्रेष्ठ, ट्रांसजेंडर महिला। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में सम्मानित नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात। यूनियन सिविल कोड गुजरात ने पेश कर दिया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है कावेद मदानी को। कावेद मदानी को। अब यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई। मार्च 2026 में कौन सा आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अब देखो मेरे भाई, थोड़ा सा हम अर्जेंटीना के एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है भाई? तो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक को। केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, इनको चाणक्य कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का। प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी की गई है प्रम्बानन मंदिर परिसर को बनाने के लिए। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। गौटेज का सम्मेलन पुणे में। बस इतना ही, ऐसे ही पढ़ा जाता है करंट अफेयर। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभर गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? भूपतिराजु अनमिश वर्मा ने। भूपतिराजु अनमिश वर्मा ने। तो हम लोग को यहीं तक पढ़ना था। 1 से लेकर 20 तक हमारा कंप्लीट हो गया मार्च का। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। देखो मेरे भाई, हम लोग ये कंप्लीट कर लिए 11 से 20 मार्च तक आज वाला। फिर कौन क्या और कहाँ पेज नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर कौन क्या और कहाँ शुरुआत करते हैं मेरे भाई। देखो हम लोग कल ये पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग को आज ये पढ़ना है। तो आज ये पढ़ने से पहले ना तुम इसको रिवीजन कर लेना एक बार। रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा भाई? यहाँ पे 2 मिनट तो लगेगा। एक बार यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ ख़त्म कर दोगे, ठीक है। 2 मिनट से भी कम, 2 मिनट से 4 मिनट लगेगा भाई। इसको रिवीजन कर लेना, फिर ये पढ़ना। चलो देखो, वित्त सचिव हमारे अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। जो अंडरलाइन लगाए हैं ना वो इम्पोर्टेंट है भाई। राजस्व सचिव अरविंद घोष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हमारे। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन। यहाँ पे गुप्तचर एवं जांच संगठनों में कुछ ही प्रमुख, कुछ ही ज़्यादा जरूरी है, बस सब नहीं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सत्कर्ता आयुक्त केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के प्रवीण वरिष्ठ हैं। अब देखो, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रवीण सूद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिर्देशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल हैं। राकेश अग्रवाल हैं। अब यहाँ पे देखो, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल हैं। BSF का प्रवीण श्रीवास्तव। अब ये देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है भाई, स्टैटिक वाला पर्सन ये सब आता है, इसको तुम याद कर लेना। ये सब कोनो गारंटी नहीं है 1 नंबर से इसमें से आ जाएगा, आता ही है। हम हर शिफ्ट में देखे हैं प्रीवियस ईयर भाई, आता है सवाल इसमें से। पूरा गर्मी हो गया है मेरे भाई, क्या दिखाएं। देखो, पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल का यानी RPF का सोनाली मिश्रा है। होमगार्ड का महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी, नीति आयोग, ये सब ज़्यादा फेमस है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। लोक संघ सेवा के अध्यक्ष यानी UPSC का अजय कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर। महिला वाला तो छोड़ना ही नहीं है भाई, बिहार में महिलाओं को बहुत वैल्यू है।
ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन है भाई? साध्वी निरंजना है, साध्वी निरंजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। हम लोग में आज यही कवर करना था, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। चलो टॉपिक नंबर 3, महत्वपूर्ण दिवस। टॉपिक नंबर 3, पेज नंबर 53, स्पीडी का। देखो पेज नंबर 3 स्पीडी का। पढ़ने से पहले एक बार ये रिवीजन कर लेना है। जनवरी फरवरी तक हम लोग पढ़ लिए हैं, आज पढ़ना है मार्च और अप्रैल का। देखो मेरे भाई, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमार की जयंती मनाया जाता है 17 मार्च को, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। अब देखो क्षय रोग दिवस के बारे में एक लाइन थोड़ा बहुत सीखते हैं। देखो ये क्षय रोग जो होता है ना, क्षय रोग 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च 1882 के बाद है। एक ये डॉक्टर रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो वो क्या किए थे ना, टीबी होने वाली जो बैक्टीरिया थी, जिससे टीबी होने वाला था, उसको खोज किए थे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये खोज किए थे 24 मार्च को। तो विश्व क्षय रोग दिवस इस मनाया जाता है इनके याद में 24 मार्च को ही। ठीक है, ये चीज़ फैक्ट है, ये सब चीज़ स्टैटिक वाला पर्सन है। तो मेरे भाई हम लोग ये मार्च से कंप्लीट कर लिए। अब अप्रैल देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती और विश्व समानता जयंती 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 30 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। मार्च और अप्रैल ये भी कंप्लीट। रिवीजन करते रहना है भाई, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई इस सब रिवीजन करने में, हम बहुत आसानी से सिलेबस कवर करा देंगे, बस तुम रिवीजन करते जाना मेरे भाई। अब देखो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब देखो टॉपिक नंबर 4, रक्षा उपकरण, पेज नंबर 4, स्पीडी का पेज नंबर 4। तो ये देखो स्पीडी का पेज नंबर 4। पेज नंबर अलग हो सकता है तुम्हारे भी किताब में, लेकिन टॉपिक सेम है, तो टॉपिक देखना तुम मेरे भाई, ठीक है। पेज नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम टॉपिक देखना। ये देखो रक्षा उपकरण, हेलिना का भारत में विकसित किया गया है। ये टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल मिलकर बनाए थे। आईएनएस वेला फ्रांस बनाया है, स्कॉर्पिक श्रेणी के पनडुब्बी है। राफेल भी फ्रांस बनाया है, लड़ाकू विमान है। S-400 रूस बनाया है। पाकिस्तान का ये नानी याद दिला दिया था, ये S-400 बहुत वायरल हुआ था उस समय, मज़ा आ रहा था लेकिन रील देख के। एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, पिनाक। आईएनएस कलवरी भी स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पिक श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका ने बनाया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो देखो मेरे भाई, आज का क्लास खत्म हो गया करंट अफेयर का। तुम रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ। बहुत ही जल्द हम लोग बहुत ही जल्द 2 सब्जेक्ट यानी मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और करंट अफेयर चलता रहेगा भाई। तो प्लीज़ सिलेबस जिनका नहीं कवर हुआ है रिवीजन कर लेना, कवर कर लेना सिलेबस। हम लोग बहुत अच्छे से बेहतर तरीक़ा से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे भाई, विश्वास करो, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना, पढ़ाई करना मन लगा के, ठीक है। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना भाई, हम लोग को बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत मेरे भाई।